भाइयों एवं बहनों, माता पिता, तुल समान आयु श्री राम भक्त, मैं सभी कर्मों में, सभी के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तुलसीदास जी कह दिए हैं कि सिया राम मैं सब जग जानू, अक्कर हो प्रणाम जोरी जुग पाने। अपने के अलावा सभी में राम भक्त को जानकर, सभी में राम को जानकर और उनको प्रणाम नमन करना चाहिए। आज चर्चा हम लोग करते हैं कि देश विदेश में हर जगह पतिव्रता पर सवाल उठ रहा है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो। लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो थे वो तो हमेशा पतिव्रता पर ही किए थे। भगवान राम तो कश्यप आदिति, तहाँ पितु माता और दशरथ कौशल्या विख्यात। एक कल्प यही विधि अवतारा और चरित्र पवित्र कर गए संसारा। भगवान राम तो चरित्र पवित्र कर गए थे। आज देश विदेश में हो हल्ला हो रहा है, लोग साधु संत महात्मा पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर साधु संत महात्मा पर सवाल उठाने की नहीं है, बल्कि समय है खुद चेतने की। एक समाज में, घर परिवार में एक ऐसा संकट पैदा हो जाता है कि चाहे चरित्रहीन स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, अगर कोई भी एक खानदान में उस तरह से पवित्रता उत्पन्न हो जाती है तो पूरा परिवार, खानदान, गांव, घर सभी को बदनामी होती है। इसी पर साधु संत महात्मा लोग सिर्फ नारी पर उन लोग कह रहे थे, लेकिन सिर्फ नारी का सवाल नहीं है। सिर्फ नारी के बारे में तो भगवान खुद जब मंथन के समय समुद्र पार करते समय जब अपने बाण को संहार किया था, तब समुद्र उनके समक्ष प्रकट होकर खुद समुद्र बोला था कि ढोल गवार सुद्र पसुनारी या सकल ताड़ना के अधिकारी। हे प्रभु, मैं तो ढोल गवार की तरह हूँ, आपके रचा हुआ हम लोग का जो शरीर है बुद्धि है। नारी क्या है? नारी पशु, ढोल गवार सुद्र पसुनारी। नारी एक आंवला होती है, आंवला की तरह वह मुलायम होती है, थोड़ा सा में गुस्साती भी है और थोड़ा सा में वह शांत भी हो जाती है, वह मुलायम भी हो जाती है। तो नारी तो अमला है। सिर्फ नारी पर इल्जाम नहीं लगाया जाए। इसमें नारी का दोष बहुत कम होता है, ज्यादा दोष तो पुरुष का ही होता है। आजकल समाज में देखा गया है कि 4 गो लड़कन अगर मिल जाता है, किसी लड़की रहता है, बच्ची जो पढ़ने के लिए स्कूल जाती है या कहीं जाती है, तो उस पर 4 गो हावी हो जाता है। किसी एक को सलाह देता है, उसको सूझबूझ देता है कि किसी तरह से इसको जाल में फंसाया जाए। उसमें दोष कौन है? पुरुष है, नारी नहीं है। नारी तो अमला है, वह तो सिर्फ पढ़ना जाती है, जानती है, स्कूल जाना चाहती है। और बच्ची जो है वो तो सिर्फ कुम्हार की मिट्टी की तरह है, कैसे ढाला जाए, वह तो पढ़ने के लिए जा रही है। लेकिन समाज में कुछ लोग गलत असामाजिक तत्व के लोग जो है वो 4 को मिल जाता है, 10 को मिल जाता है और एक दूसरे को गलत सलाह दे करके और उस बच्ची को जाल में फंसाता है। और उसके जाल में आने के बाद वो तो आंवला है, किसी तरह से उसको किसी न किसी बहाने से वो खो जाती है। और उसका परिणाम है कि आपको भुगतना, गार्जियन को भुगतना पड़ता है, पूरा समाज को भुगतना पड़ता है। और जब उस नारी में पवित्रता आ जाती है तो वह जीवन भर पवित्र ही रहती है। उसी तरह से पुरुष ही है जो महात्मा लोग नारी पर सवाल उठा रहे हैं, तो पुरुष पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? पुरुष लोग भी तो ऐसा करता है। नारी को अगर बुद्धि जो भी है, भगवान ने जैसा बुद्धि बना दिया है, भगवान ने अलग अलग बुद्धि बना दिया है। उसी पर वो कह रहे थे समुद्र जी, समुद्र पार करते समय जब समुद्र उत्पन्न हुए थे
रामेश्वर में। तब उस समय वही कह रहे थे कि ढोल गवार और शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हम लोग नारी के समान है, ढोल गवार है। हम लोग सुरक्षा के अधिकारी हैं और ज्ञान के अधिकारी हैं, संभालने का अधिकारी है, रक्षक के अधिकारी है। इसलिए नारी, हर एक पुरुष, हर एक समाज को नारी को सम्मान करना चाहिए, नारी को रक्षा करना चाहिए, नारी को सम्मान देना चाहिए। जो भी महात्मा लोग नारी पर इस तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको इस पर अमल करना चाहिए और पूरे समाज को हम लोग भी ऐसा शिक्षित बने कि नारी को आमला समझकर उसको रक्षा के लिए तत्पर है। कहीं भी, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, सुख सागर हो, नारी को अकेले मत छोड़े। भगवान ने जैसा भी नारी का बुद्धि बना दिया है, अगर नारी का बुद्धि ऐसा नहीं रहता आपके प्रति प्रेम, तो क्या आपका जीवन यापन, पति पत्नी का प्रेम कैसे हो पाता, कैसे एक दूसरे से चल पाता? अगर आपकी तरह बुद्धि नारी में ही होती और नारी का बुद्धि आपके तरह ही होती, तो क्या यह समाज चल पाता? नहीं चल पाता। इसलिए नारी का एक अलग बुद्धि और पुरुष का एक अलग बुद्धि भगवान ने दिया है, और उसी के अनुसार हम लोग को जिसको जिस तरह से बुद्धि है उस तरह से पालन किया जाता है, उसी तरह से रखा जाता है। इसमें हमारे अनुसार सबसे बड़ा दोष पुरुष का ही होता है और दूसरा माता पिता को भी होता है। माता पिता को सब कुछ मालूम होता है कि बच्ची है जो मोबाइल कहां से लाया, बच्चा मोबाइल कहां से लाया। जब हमने पैसा नहीं दिया तो उस बच्ची मोबाइल कहां से लाया? जब हमने पैसा नहीं दिया तो उस बच्चा कहां से मोबाइल लाया? बच्ची मोबाइल लेकर के आई, इसका मतलब किसी ने दिया होगा जो गलत होगा, जो बच्ची के साथ गलत होगा। फ्री में एक खेल भी नहीं मिलता है। अगर लड़का मोबाइल लाया कहीं से, इसका मतलब वो चोरी किया होगा, तो उसको कौन पकड़ेगा? गार्जियन पकड़ेगा। इसीलिए सबसे बड़ा समाज को अगर सुधारना है तो इसमें गार्जियन को चेत होना पड़ेगा। तब ये नारी हो या पुरुष हो, तब ये सचेत हो पाएंगे और संभल पाएंगे। उसी पर भगवान राम कहते हैं कि यह शुभ चरित जान पाए सोई, कृपा राम की जा पर हो जान चरित मुनि ज्ञान अजिहर रघुवीर चरण रतिमान। नारी पर कृपा भगवान के हमेशा बना हुआ रहता है, बल्कि चरित्रवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, नारी को पवित्रता नारी होना चाहिए। उसी तरह से हमारे रामायण में भी चाहे माता अनसुईया की बात हो, चाहे सती सावित्री की बात हो, चाहे मीराबाई की बात हो, चाहे सबरी की बात हो, अपना सर्वत्र जीवन भगवान को समर्पित कर दे। कहीं भी क्षणिक मात्र के नाम इधर से उधर नहीं रखते थे, बस भगवान का ध्यान करना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि भगवान की कृपा हो जाती है, बशर्ते थोड़ा सा अपने आप पर विश्वास रखिए और चरित्रवान रखिए। बहुत बड़ा ज्ञान बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही ज्ञान सबसे बड़ा हर व्यक्ति के साथ घटित होता है और उस अनुसार से आपको रक्षा करना है, अकेले नहीं छोड़ना है। महात्मा संत ऐसी नहीं बोल देते हैं, शादी करने के पहले वो प्रेम कर लिया था और हनीमून मनाने के लिए गया और वहां पर हनीमून मनाया और पति को जान मार दिया। दूसरे प्रेमी में आकर, प्रेमी के कहने पर, कहीं कहीं पर ऐसा घटना सुनने को देख रहा है कि अपना बच्चा को नदी में फेंक दिया। हाले कुछ दिन पहले फांसी हुआ, किसको कहने पर? प्रेमी को कहने पर। तो एक क्या है, एक ऐसा मति फिर जाता है। इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? पुरुष है, जो कि उसको उस्का रहा है।
एक चीज जान लीजिए कि जो चोरी करने वाला है, चोरी करने वाला से ज्यादा चोर होता है चोरी करवाने वाला। जो गलत करवाता है, बहुत सा समाज में घर ग्राम में आपको मिल जाएंगे, वो तो अपने खुद चोरी नहीं करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन चोर को उकसाता है, गलत को उकसाता है। हम नहीं लड़े, हम नहीं बचे, हम जेल नहीं गए, हम चोर नहीं कहलाए, लेकिन तुम लोग परेशान करो फलना को चिल्ला को, इस तरह से करो। तो ऐसा समाज में लोग पाए जाते हैं, लेकिन उसमें दोषी हम लोग जड़ पकड़ते हैं कि दोषी कौन है, इसमें महिला दोष है या पुरुष दोष है। कौन कहा जान मारने के लिए, कौन साथ दिया, तो पुरुष साथ दिया। जान मारने में कौन साथ दिया, तो पुरुष साथ दिया। हर समय पुरुष है तो सिर्फ महिला को दोष क्यों दिया जाए। वही चीज भगवान कहते हैं कि जननी राम जानहि पर नारी, तिनके मन सोवे सदन तुम्हारे। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी नारी का सम्मान किए थे। नारी के आवाज में मुनि कहे थे कि जो अपनी पत्नी के सिवा किसी दूसरे नारी को अपनी माँ के समान, जन्म देने के माँ के समान जो समझता है, उसमें हम निवास करते हैं। भगवान राम कहते हैं कि जो अपने पत्नी के सिवा दूसरी स्त्री को जन्म देने वाली माँ के समान जो समझता है, उसमें मैं निवास करता हूं। भगवान राम खुद बोल रहे हैं। और जो पापी, जो पुरुष चरित्रहीन होता है और दूसरे के माँ बहन पर नजर रखता है या संबंध बनाता है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु है। उसको तो बाली का हाल होगा कि एक ही बाण से उसे स्वर्गलोक, और उसी तरह से भगवान उसे दंड भी देते हैं। नारी के सम्मान में भगवान कहते हैं कि जब बाली मारा गया था तब तारा विलाप कर रही थी। भगवान राम उस समय वहां पर मौजूद थे। बाली भी तड़प रहा था। तो उस समय भगवान राम कहते हैं कि तुमने जो पाप किया उसी का फल है। इतना बड़ा फल है कि तुमने नारी का भी सम्मान नहीं किया। अपने पुत्र बधू और पुत्री और जो भाई का पत्नी होती है वह बहन की समान होती है, और तुमने उस पर गलत नजर डाला। उसके चलते ये तुम्हारा
सर्वनाश हुआ। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि मूल मोही सहे अभिमाना, नारी सिखावत कर न काना, नारी सिखावत कर न काना। भगवान राम कहते हैं नारी के सम्मान में कि अरे मूर्ख, तू तो इतना मूर्ख है, इतना अभिमानी है कि नारी जब सुग्रीव को भगवान भेजे कि बाली को ललकारो, उसको ललकार करके लड़ने के लिए लाओ, मैं एक ही बाण से उसको वध कर दूंगा। तब तारा जो है बाली को नहीं आने दे रही थी कि नहीं जाओ, इसलिए नहीं जाओ कि संकट खड़ा है। जो सुग्रीव भागा भागा ऋषिजुग पर्वत पर रहता था और कभी भी वहां से इधर नहीं आता था, और वह उसके समक्ष भगवान राम और लक्ष्मण आए हुए हैं। वो दोनों नारायण के अवतार हैं। अगर उनके ललकार पर ये सुग्रीव आपको ललकार रहा है उनके आग्रह पर, तो आपका मौत निश्चित है। इसीलिए आप नहीं जाइए। लेकिन बाली कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिए यहाँ पर हम लोग की शिक्षा मिलता है कि भगवान कहते हैं कि नारी सिखावत करसी न काना। कभी कभी समाज में ऐसा होता है, आप लोग के भी या हम लोग के, कि किसी काम पर अगर जा रहे हैं, कोई संकट अगर खड़ा है, लड़ाई झगड़ा की बात है, तो वहां नारी कहती है कि ये मत जाइए, मत जाइए, वहां पर अभी कुछ घटना होने वाला है। नारी को भगवान आग्रू भी मालूम कर देते हैं। आग्रू माने अग्र मालूम, जो घटित तो होने वाला है उसके बारे में नारी को जानकारी घर के बारे में हो जाती है। हाँ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, नारी को जानकारी हो जाती है। जिस तरह से कि एक बिल्ली को होता है, उसी तरह से एक नारी को जानकारी हो जाती है। लेकिन नारी के आग्रह करने के बाद भी न तो बाली माना और न तो मंदोदरी के आग्रह करने पर रावण माना। और उसका परिणाम देख लीजिए कि सबके समक्ष रामायण में लिखा हुआ। इसीलिए नारी के सम्मान में भगवान राम कहें कि अरे मूढ़, तू तो एक ऐसा मूढ़ है, अगर नारी पर भी थोड़ा सा उन नारी के बात पर अगर ध्यान जो देता तो तुम्हारा एक पराजय नहीं होता और तुम विजय रहते। इसीलिए भगवान राम नारी के सम्मान में हर समय हर वक्त, इतना ही नहीं, नारी के सम्मान में पंखा चालू कर दीजिए, नारी के सम्मान में मनुस्मृति श्लोक में लिखा गया है। मनुस्मृति में क्या लिखा गया है कि यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवता, अयत्र तास्तु न पूज्यन्ते असर्वत्र फलम क्रिया। भगवान कहते हैं, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ये नारी की पूजा होती है जहां पर, वहां पर देवता निवास करते हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि जहां पर नारी की पूजा होता है, नारी का सम्मान होता है, वहां पर भगवान वास करते हैं, देवी जी वहां वास करते हैं। और जहां नारी की पूजा नहीं होती, वहां समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती है। आप नारी से घर में झगड़ा करके जाइए, आप कहीं भी चल जाइए, बाबा धाम या बैजनाथ धाम या बराबर कहीं भी चल जाइए, आपको पूजा सफल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसीलिए नारी के घर में पूजा होना चाहिए, नारी की सम्मान होना चाहिए, तब आपके घर में भगवान की बात होगी, तो अन्यथा नहीं हो पाएगी। कई वनवास के समय वरदान में न्याय संगत वरदान मांगी थी भगवान से, तो उस समय भगवान बोले थे कि सुन जननी सो तु बड़ भागी, जो भी तुमा तु अनुराग।
सफल संसार। भगवान राम कहते हैं कैकेयी जब वनवास में भगवान राम से मिलने गए थे, जब भगवान यहाँ सम्मान की बात कर रहे हैं, किसका सम्मान की? नारी की सम्मान की। तो कैकेयी जो बहुत बड़ा दोषी लिखा गया है, हम लोग भी मानते हैं कैकेयी बहुत बड़ा दोष की कि राजा दशरथ जी से 3 वरदान मांगकर और भगवान को वनवास भेज दी। सभी लोग गलत कहते हैं ना, लेकिन भगवान राम ने वहाँ पर गलत नारी को, वहाँ पर क्या कहते हैं कि हे माता सुनो, वही पुत्र गर्भानी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है। पिता माता के वचनों का अनुरागी है, आज्ञा पालन करके माता पिता को संतुष्ट करने के वाला पुत्र ही इस जननी और संसार में दुर्लभ है। वही भगवान कहते हैं कि इस संसार में नहीं मिल सकता ऐसा जो कि अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे। मैं आपका वचन को, आपका वरदान का मैं अक्षम कायम रखा, मैं आपका लाज रखा कि माता है, माता ने जो वरदान मांगी है और माता का जो आज्ञा है उसको पालन किया जाए। अब इसमें मेरा अनुसरण दोनों का हो गया, एक तरफ माता का भी और दूसरा पिता का। माता ने वरदान मांगी पिता से तो वो भी लाज रखा गया, और पिता जो वरदान दी उसका भी लाज रखा। तो इसीलिए माता पिता प्लस गुरु स्वामी का जो भगवान के अनुसार वचन मानकर जो कर्तव्य का पालन करता है, वही इस संसार में माता पिता प्रभु की बानी अपनी नहीं विचार कर नहीं विचार माता पिता गुरु की बानी प्रभु की बानी जो भी हो उसे बिना विचार करके पालन करना चाहिए। यहाँ भी भगवान एक नारी को दोष कितनों जो दे रहा था, उस पर भगवान राम नारी का दोष नहीं दिए, कैकेयी का दोष नहीं दिए, और वह धन्य माने। जब गौतम मुनि के पत्नी अहिल्या के साथ गलत दुर्व्यवहार हुआ था, इंद्र ने गलत दुर्व्यवहार किया था, तो भगवान नारी का लाज रखते हुए, इसमें अहिल्या की गलती नहीं थी, उसमें अहिल्या की गलती नहीं थी, अनजान थी, और वह गौतम ऋषि का रूप इंद्र ने धारण कर लिया था और उनके साथ गलत चरित्र व्यवहार किया। उसके कारण गौतम ऋषि ने श्राप दे दिए थे कि तुम पत्थर हो जाओ। इंद्र को तो 1000 घात शरीर में हो गया, 1000 घात दे दिए। तो यहाँ भी नारी का सम्मान करते हुए भगवान राम उनको अपने चरण कमलों से पवित्र कर दिए, और वह फिर से नारी रूप में परिणत हो गई। बता सकते हो वह नारी अहिल्या कौन थी, किसका पुत्री थी? बता सकते हैं कि नारी अहिल्या कौन थी, किसका पुत्री थी? नारी अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती है, ब्रह्मा की पुत्री थी, क्योंकि उनको तपोबल से वह उत्पन्न हुई थी, और बहुत सुंदर नारी थी, स्त्री थी। लेकिन ब्रह्मा ने वह सोच विचार करके सोचा कि गौतम ऋषि के अलावा इसका हकदार कोई नहीं हो सकता, इसीलिए गौतम ऋषि पतिव्रता श्री राम की तरह पतिव्रत थे, माने पवित्र थे। हाँ, इसीलिए हाँ चरित्रवान थे, धैर्यवान थे, धर्मवान थे, इसीलिए ब्रह्मा ने अहिल्या को गौतम ऋषि को सौंपा। तो उस समय अहिल्या भगवान से कहती है कि विनती प्रभु मैं मति भोरी
नाथ न मांगो बरआना, पद कमल काग रस अनुराग, मम मन मधुप कर पाना। अहिल्या कहती है कि भगवान आप हमें जीवन बंधन से मुक्त कर दिए, आप हमें अपने चरण कमलों की रज से आप हमें तार दिए। भगवान मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे इस तरह से जीवन यापन जीवन मरण के बंधन से मुक्त कर दीजिए और हमें मोक्ष की प्राप्ति दीजिए। और सबसे बड़ी है कि चाहे आप जहाँ रखिए लेकिन हमें आप अपना चरण में स्थान दीजिए। तो अहिल्या हर समय भगवान राम का राम राम कहते हुए और वह स्वर्गवास को चली गई। राम राम को वह रट लगाती रहती थी। तो इसीलिए इसमें कहा गया, यह कथा जो है भगवान राम सबरी को भी वही बात बताए थे और सबरी भी वही वरदान मांगी थी। क्या कहती थी? कहीं कथा सकल बिलो की हरी, मुख हृदय पद पंकज धर, तज जोग पावक देह परी, बदलिन भई जह नहीं फिरै। कहाँ? सबरी वहां चली गई जहां से फिर लौट के कोई नहीं आता। भगवान का ऐसा प्रेम था सबरी को कि सबरी को एक ऐसा आशीर्वाद दिए कि वह मोक्ष की प्राप्ति हो गई और जीवन बंधन जीवन मरण से मुक्त पा गई। वहां चली गई जहां से लौट करके कोई नहीं आता है। वह हमेशा भगवान के शरण में, जहाँ भगवान का नाम ही चलते रहता है, वहीं पर निवास स्थान होता है। न किसी का दुख और न किसी का दुख। उसी तरह से आप लोग राम भक्त हैं तो आप लोग से भी निवेदन है कि अगर यहाँ भी मृत्यु लोक में भी हम लोग हैं तो राम नाम का जाप करते रहिए। अगर राम नाम का जाप करते रहिएगा तो आपको जीवन में दुख और सुख की रेखा चेहरा पर दिखाई नहीं पड़ती। इससे बड़ा और कुछ न है। स्वर्ग नरक आपको यही नजर आएगा, स्वर्ग आपको यही नजर आएगा। मैंने कुछ भी आपको भाव दुख सुख का नहीं एहसास होगा, बिल्कुल समान। दुख है तो भी ठीक है, सुख है तो भी ठीक है, ऐसा भाव आप में होगा। इसीलिए राम का नाम लेना मत भूलिए और राम का गुणगान करते रहिए, क्योंकि राम का नाम ही तो सत्य है। इसके अलावा कोई सत्य है ही नहीं। सारा नाशवान है, सारा नाशवान है। ये न शरीर आपका है न महल आपका है, सिर्फ राम का नाम ही सत्य है। मर जाने के बाद सभी लोग राम नाम ही सत्य का उच्चारण करते हैं। इसीलिए सभी राम भक्तों से निवेदन है कि राम भक्त लेना न भूले। बोलिए चावल रामचंद्र भगवान।